वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। ये क्लास सीटेट पेपर 2 वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम आपको आज सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 2018 का पीवाईक्यू है। ठीक है, और ये पेपर 2 वालों के लिए है। जो पेपर 2 वालों के लिए हमने सीटीपी का यही 2018 का जो है कि वीडियो पिछली क्लासेस में प्रोवाइड की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपका जो है कि फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत है जो कि रेडियो तरंगों के संचरण से में मदद करती है आपका। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा समताप मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में यानी अंदर से बाहरी यानी आंतरिक से बाहरी दम परत तक पहचानना है। तो आपका यहाँ पे देखना है कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो आपका होगा, पहले होगा मेटल, उसके बाद से परपटी, सेकेंड थर्ड आपका होगा बाहरी कोड, और लास्ट आपको होगा आंतरिक कोड, यानी सेकेंड नंबर आपका राइट आंसर होगा। अब हम अगला देखेंगे, दिए गए जो आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान में देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। यानी पहले आपका जो है कि चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य अगर इस तरीके से दिखाता है तो अब किस चीज़ को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा आपका बृहद ज्वार। जब इस तरीके का कोई भी चित्र दर्शाता है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। ठीक है, और उसके बाद से और मोर, जो बड़े मोर बनाती है उसे क्या कहते हैं। जब बड़े मोर बनाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे चाप झील, यानी इसको हम चाप झील के नाम से जानते हैं। ठीक है, कांस जो दुर्गम क्षेत्रों में और आपदा वालों के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़ा एवं दवाओं के वितरण करने के लिए यातायात का कौन सा साधन आपका जो है कि सबसे है कि बेहतर उपयोगी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कि जल मार्ग, यानी जल मार्ग के रास्ते यहाँ पे हम जो है कि आपको किसी भी चीज़ को यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा सकता है। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पे कि भूगोल की जो है शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित है तो क्या कहलाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा कि यहाँ पे होगा जनसांख्यिकी, यानी राइट आंसर आपका जनसांख्यिकी होगा। देखेंगे यहाँ पे अजर्सन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें अजर्सन यानी अभिकथन है कि सूर्य जो है कि गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटा बाद अस्त होता है। यानी सूर्य जो है कि अरुणाचल प्रदेश में, ये बात राइट है कि सूर्य हमारा जो अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से 2 घंटे बाद में अस्त होता है। और नेक्स्ट आपका जो अजर्सन है वो कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। देखिए दोनों राइट है, बट यहाँ पे कारण सही नहीं है। ए सही है, आर सही है, बट ए जो है आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। इसका ये है, आप यहाँ पे अगर आपको व्याख्या अगर जानना है तो यहाँ पे बीच में क्यों लगाकर इस चीज़ को जो है कि प्रूफ कर सकते हैं। तो ये इसका व्याख्या नहीं है, बट हाँ ये दोनों सही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए और आर जो है कि दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है कि ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर आपका सेकंड होगा। चलिए अगला हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा कि सौर ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछलियों का प्रजनन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा पीसी कल्चर। ठीक है, 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे कि स्थल का एक संकरा भाग जो बड़े जो स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं। तो जो एक दूसरे को जोड़ता है उसको हम यहाँ पे कहते हैं आपका स्थल संधि। ठीक है, जो स्थल को जोड़ता है उसे स्थल संधि कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे बड़ा है। कौन सा महाद्वीप पूछ रहा है कि आकार में सबसे बड़ा, तो आपका ऑस्ट्रेलिया जो है कि आकार में सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद से अगला आप देखिएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से जो है कि सब्जेक्ट आपकी शामिल हैं यहाँ पे। तो उच्च सामाजिक स्तर पर सबसे पहले आपका इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। ठीक है, अगला आप देखेंगे कि आगमनात्मक जो है कि अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभास है। यानी कि आप विरोधाभास यहाँ पे देखना है, ये नहीं कि हाँ किस विधा का वो वहाँ पे डिफाइन करता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा व्याख्यात्मक शिक्षण को का विरोधाभास है। ठीक है,
अगला आप देखेंगे कि दिए गए जो है कि ए और आर को पढ़ना है और सही आपका यहाँ पे उत्तर देखना है कि कह रहा है कि जो आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। यानी जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो इन चीज़ों को जो है कि बढ़ावा देती है यानी प्रमोट करती है। या फिर आप दूसरा देखिएगा कि एक दूसरे जो यह दूसरे के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो देखिए जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है तो क्रिटिकल थिंकिंग वाले लोग किसी की भी बातों को डायरेक्ट मानते नहीं हैं, सोचते हैं, समझते हैं, देन उस पर जो है कि अपने विचारों का जो है कि उसके बाद से उस चीज़ों को सत्य या फिर असत्य की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1, यानी आपका सिर्फ ए सही है, आर गलत है, क्योंकि वो मूल्यांकन भी करते हैं और जो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो मूल्यांकन में भी बहुत मदद करती है। जो आपका नेक्स्ट होगा कि अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है, यानी आपका अनुभवजन्य साक्ष्य जो होता है वो आपका यहाँ पे इंद्रियाओं में जो आपकी इंद्रियां हैं उसके माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित जो आंकड़े को यहाँ पे जो है कि डिफाइन करती है। अगर आप देखिएगा कि भौतिक विशेषताओं में मॉडल यानी प्राकृतिक शिक्षण जो शिक्षण के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त क्या है, यानी भौतिक विशेषताओं में मॉडल या फिर प्रकृतियाँ डैश के लिए आपकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सबसे आपकी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा भूगोल। जो है भूगोल के माध्यम से आप यहाँ पे किसी भी आपका भौतिक विशेषताओं को जो है शिक्षित कर सकते हैं। अगला देखिएगा स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है, यानी स्थानीय समाचार पत्र से आप किस तरीके से जो है कि यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कि जो है कि आपका द्वितीयक होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद से आप अगला देखिएगा जो है कि सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों से के साथ सीखते हैं, यानी जिसमें जो है कि लर्निंग की डिसेबिलिटी होती है वो अन्य स्टूडेंट के साथ किस तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3rd, यानी समावेशी, यानी सबके साथ एक समान। निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है, जो आपका ये सिद्धांत यानी सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, यानी कि उनका जो अनुक्रम है वो एक समान होता है लेकिन उनका जो दर होता है वो अलग होता है। इसलिए शिक्षक को जो है कि पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। ये तो राइट है कि हाँ सबके लिए एक समान तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपका राइट आंसर यानी इसने ये किसने दिया है, तो CL जो है कि ओडगेन ने यहाँ पे इसको प्रतिपादित किया है। ठीक है, अब राइट यहाँ पे आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कक्षा में जो है कि सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को डैश चाहिए, यानी किस चीज़ का यहाँ पे उपयोग करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा जो है कि फर्स्ट, यानी कि छात्रों को बहस और चर्चा में लगाना चाहिए, यानी बच्चों को डिस्कशन के लिए यहाँ पे प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला आप देखिएगा एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयोग देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे आपका फर्स्ट, यानी आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग, और यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज़्यादा ही बढ़ावा दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कि है अजंता की गुफा जो चित्रों में इस्तेमाल किए गए जो रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनाए गए थे। जो अजंता की गुफा है उसमें किस सामग्री से आपका जो है कि बनाया गया था, तो पौधे के जो है खनिज से यहाँ पे जो है कि अजंता की गुफा में आपका बनाया गया था। कह रहा है कि सबसे पुरानी जो आपकी पांडुलिपि डैश पर लिखी जाती थी, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा तार पत्रों पर, यानी तार के पत्रों पर वहाँ पे लिखी जाती थी। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी जो है अवधि सबसे लंबी है, सबसे लंबी यानी जो आपका काल है वो सबसे लंबा काल कौन सा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा पूरा पाषाण काल, जो है कि आपका सबसे लंबी अवधि इसको हम मानते हैं। अब यहाँ पे ए और बी देखते हैं कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। जो है मेहरगढ़ जो है कि पाकिस्तान के बोलर दरे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। मेहरगढ़ जो है वो यहाँ पे स्थित है और कह रहा है कि यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य भी पाए जाते हैं। यहाँ पे खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, तो दोनों आपका राइट है।
जो है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलर दर्रे के पास है और यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य भी पाए जाते हैं। कह रहे हैं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जो है कि हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिलते हैं, यानी आज भी जो है कि हड़प्पा के नगर बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं, तो गुजरात में बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। ऋग्वेद जो है कि मूल्य रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी, यानी ऋग्वेद किस भाषा में लिखी गई थी, तो संस्कृत, ठीक है, संस्कृति भाषा में लिखी गई थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जो महाजनपद में के पहले शासक कौन थे, यानी छठी शताब्दी पहले का पूछ रहा है महाजनपद वालों के बारे में। तो पहले शासक जो थे हमारे, वो थे हमारे यहाँ पे बिंबिसार, जो बिंबिसार थे वो पहले हमारे यहाँ पे शासक थे। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है, त्रिरत्नों में से कौन नहीं है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कौन है, यानी त्रिरत्न बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, जैसे बुद्ध, धर्म और संघ, ठीक है। और यहाँ पे राइट आंसर होगा अहिंसा, यानी अहिंसा नहीं था। यहाँ पे बुद्ध, धर्म और संघ जो थे वो त्रिरत्न थे हमारे बौद्ध धर्म के, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।